राजा राम के पिता दशरथ जी के दादा राजा रघु की कहानी। राजा रघु एक महान विद्वान, प्रेम वत्सल, प्रजा पालक, त्याग, तप, करुणा, प्रेम, दया, वचन पालन तथा शौर्य के प्रतीक थे। राजा रघु का जन्म सूर्यवंशी कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा दिलीप था और माता का नाम सुदक्षिणा था, जो महान तपस्वी तथा पतिव्रता नारी थी। राजा रघु एक महान राजा हुए जिनके नाम पर उनके कुल का नाम रघुकुल पड़ा। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने महान थे। जिनके रघुकुल होने का प्रभु श्री राम को भी गर्व महसूस होता था। ऐसा था रघुकुल जो एक महान प्रतापी राजा रघु के नाम पर पड़ा। वह एक बहुत बड़े दानवीर भी थे, जिनका एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। एक बार की बात है, एक बार राजा रघु एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें दूर दूर से ब्राह्मण यज्ञ में भाग लेने के लिए आते हैं। राजा रघु इस यज्ञ में ब्राह्मणों को अच्छे अच्छे भोजन, वस्त्र, आभूषण तथा धन धान्य से भर देते हैं। इससे उनका पूरा राजकोष खाली हो जाता है। तभी राजा रघु के पास ऋषि वरनतंतु के शिष्य कत्स्य आए। कत्स्य ने जब राजा रघु की यह दशा देखी कि उनके पास उनके वस्त्र के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है, ऋषि शिष्य कत्स्य को संकोच होने लगा और राजा रघु की दशा देख कुछ भी मांगने में संकोच महसूस कर रहे थे। तभी राजा रघु उनके पास आए और ऋषि शिष्य से बोले, हे ऋषि वरतंतु शिष्य कत्स्य, आप निसंकोच पूर्वक बताए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वरतंतु शिष्य कत्स्य ने कहा कि हे राजन, मैं आपसे कुछ भी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो मात्र आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। यह सुने राजा रघु ने वरतंतु शिष्य कत्स्य से विनम्र भाव से कहा कि हे वरतंतु शिष्य कत्स्य, आप निसंकोच पूर्वक यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूँगा। तब ऋषि शिष्य कत्स्य ने यहाँ आने का प्रयोजन बताया कि मैं अपने गुरु की गुरु दक्षिणा देने के लिए बार बार अपने गुरु से विनती करता था कि वे गुरु दक्षिणा ले ले। अतः अंत में तंग आकर क्रोधवश गुरु वरतंतु ने कहा कि मैं तुम्हें 14 विद्या सिखाया हूँ, इसलिए मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। हे राजन, मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए आया हूँ ताकि अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे सकूँ। तब राजा रघु ने कहा कि हे ऋषि शिष्य कत्स्य, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अवश्य लाकर दूंगा, बस आप हमें 3 दिवस का समय दे, मैं आपके लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता हूँ, तब तक आप राजमहल में विश्राम करें। राजा रघु ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि यज्ञ में सभी राजाओं ने हमें कर दिया था, किंतु कुबेर भी कैलाश पर्वत पर रहते हैं और ये हमारे राज्य के अधीन है, इसलिए कुबेर को भी कर देना चाहिए। यदि कुबेर कर नहीं देते हैं तो कुबेर पर आक्रमण करने की तैयारी की जाए। राजा रघु ने अपने दिव्य रथ तैयार किया और कहा, जब तक मैं ऋषि वरतंतु शिष्य कत्स्य की इच्छा पूरी नहीं कर देता, तब तक मैं इस रथ पर से पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। राजा रघु रात होने के कारण उस रथ पर ही सो गए, किंतु सुबह राजा रघु को यह समाचार मिला कि उनका राजकोष स्वर्ण मुद्रा से भरा पड़ा है, अर्थात रात में कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा की थी। तब राजा रघु ने ऋषि शिष्य से कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, यह स्वर्ण मुद्रा आप ले ले और अपने गुरु को भेंट कर दे। तब ऋषि शिष्य वरतंतु शिष्य कत्स्य ने कहा कि राजन, मैं सिर्फ 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ही लूंगा, क्योंकि मुझे इतनी स्वर्ण मुद्राएं की आवश्यकता है, अतः मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा ही दी जाए। तब राजा रघु ने ऋषि शिष्य कत्स्य को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर विदा कर दिया तथा शेष स्वर्ण मुद्रा को राज्य में वितरित करवा दिए। ऐसे थे महान तेजस्वी राजा रघु, जिनकी महानता, पराक्रम और कीर्ति चारों दिशा में फैली हुई थी, जिनके नाम पर उनके कुल का नाम रघुकुल पड़ा। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।